जय श्री राम, जय हनुमान जी। कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और ताजा वीडियो में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे तो पूरा यकीन है कि आप बहुत खुश होंगे और हमेशा आगे बढ़ते होंगे। फिर भी कोई गंभीर परेशानी है तो कमेंट में लिख सकते हैं जय श्री राम। आपके सामने हम विनती करते हैं कि जो भक्त यह वीडियो को सुंदर सा एक लाइक करें और कमेंट में बड़े दिल से जय श्री राम लिख दे तो आप उनका झोली भर देना और घर का तिजोरी दौलत और संपत्ति से, बस यही आपके सामने विनती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी भयंकर बात आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपके आत्मा सहित झकझोर देगा। आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून आएंगे। हां दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आसपास पड़ोसी तथा अगल बगल में रहने वाले जो तुमसे जलने वाले सभी लोग हंसेंगे। अब देखते देखते जीवन का पूरा मजाक बन जाएगा। जी हां, मगर आने वाले अगले 2 दिनों में तुम्हारे ऊपर क्यों हंसेंगे? तुम कोई गलती करोगे या फिर तुम्हारा जिंदगी तुम्हारे साथ कोई खेल खेलेगा, तुम्हारी बुराई होगी। तो दोस्तों, आज का एक एक सच्चाई आपकी आंख खोल देगा तथा तुमको रुला देगा। किस जगह पर और कितने मनुष्य कब और क्यों तुम्हारा मजाक बनाता है, क्यों तुम पर हंसता है, मगर उनके बारे में तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। पर अब तुमको पूरी तरह से मालूम चलने वाला है। आप यही कहेंगे कि गुरुजी, आपने हमें जो बातें बताई वह बिल्कुल सच बताया। हां मित्रों, तुम मानो या ना मानो, मगर आज आपकी कुंडली यह साबित करती है कि तुम जो जगह पर पूरा भरोसा रखते हो, यकीन रखते हो, तुम जिसके ऊपर यह उम्मीद करते हो कि वह आज हमारे ऊपर नहीं हंसेगा, कभी कोई भी जगह पर हमारा मजाक नहीं बनाएगा। लेकिन साथियों, तुम्हारे खिलाफ कुछ मनुष्य हंसते हैं आपके बारे में चर्चा करके। जी हां, और आखिरकार यह सच सामने आ ही गया जो करीबन पिछले वक्त से छुपा था। इसलिए अब मात्र तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त बचा है। संभल जाइए तथा यह वीडियो को देखकर अपनी आंखें खोल लीजिए। और अगर तुमने आज नहीं देखा तो हमें लगता है कि पूरी उम्र भर आप कुछ बातों से वंचित रह जाएंगे, मतलब अनजान रह जाएंगे। जी हां, और तुम विश्वास करो या ना करो, मगर आज तुम जो वीडियो में आए हो तो तुम्हें वरदान ने खींच कर लाया है, और यह वरदान आपकी कुंडली से निकला है। ज्यादा आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम तुम्हारा एक एक टेंशन समाप्त कर देंगे। यह बात की गारंटी है। बस तुमको वह जय श्री राम की कसम है कि दोस्तों, लाइक नहीं किए हो तो कर लो। और चलिए, अब हम जय श्री राम का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं तथा वह गद्दार के बारे में जानते हैं जो तुम्हारे ऊपर हंसता है। तो फिर थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, हमारे जिंदगी में और हमारे अगल बगल में रहने वाले जो भी लोग होते हैं, उनके ऊपर हमें ज्यादा तो नहीं मगर थोड़ा उम्मीद जरूर रहता है कि यह कभी हमारे लिए गद्दार नहीं बनेगा, क्योंकि हम तो सबके मुंह के सामने सारी बातें बोलते हैं और सच बोलते हैं, भले ही किसी को तीखा लगे। मगर तुम्हारे सामने कुछ लोग झूठ बोलता है, पर तुम्हारे पीठ पीछे अधिक से ज्यादा हर हमेशा तुम्हारी नकल करता है, मतलब तुम्हारा चर्चा करता है और तुम्हारा मजाक उड़ाता है। और यह आज से ही नहीं हो रहा है, बल्कि कितने दिनों से हो रहा है। मगर अफसोस की बात कि तुमको कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि हम आपके बारे में जानते हैं कि आप जो भी बोलते हो, भले ही वह थोड़ा कड़वाहट लगे, मगर सबके सामने बोलते हो। पीठ पीछे बुराई करने का आदत तुम्हारे भीतर तो बिल्कुल नहीं है, यह हम पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं। लेकिन अब तुम्हें मनाना ही पड़ेगा कि दोस्तों, ज्यादा तो नहीं मगर तुम्हारे आसपास में रहने वाले तुम्हारे लिए बिल्कुल गद्दार हैं, और इस पर तुमको अब तो भरोसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब एक वक्त पर तुम्हारा कुंडली तुम्हें असलियत बता रहा है, तुम्हारा आंख खोलना चाहता है, और इसके बावजूद भी तुम यह जानकारी को अनदेखा कर दोगे और अभी भी अपनी आंखें नहीं खोलोगे, तो सीधी सी बात है कि जब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ लेगा तो साथियों, तब आपको एहसास होगा, और एहसास होने के बाद तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा और तुम आखिर में जाकर पछताओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ मौका ही नहीं रहेगा। आजकल दोस्तों, जो अधिक से ज्यादा मीठा बोलता है ना, वह भी खतरनाक होता है। जी हां, और यह चीज तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। इसलिए अब हम तुमको सचेत करने के लिए यह खबर का निर्माण किए हैं कि दोस्तों, अब तुम घबराओ मत। तुम्हारे ऊपर जो हंसता है
अब यह दुनिया उनका बेइज्जती उड़ाना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे को तैसा मिलेगा जो तुम्हारे साथ कोई अजनबी कर रहा था, मगर अब उसके साथ भी वैसा ही होगा। इसीलिए तुमको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ईमानदार और सच लोगों का पहचान बाहर से ही होता है, उनके भीतर कोई बुराई नहीं होती। और यह सभी लक्षण, यह सभी गुण तुम्हारे अंदर भी हमें नजर आ रहा है। इसलिए अब जय श्री राम ने तुमको यही खुशखबरी दिया है आपकी कुंडली को निरीक्षण करने के बाद कि अब तुम चिंता मत लो। वह सभी का सर्वनाश होगा जो तुम्हारा मजाक बनाता है छुपकर, और उन्होंने जो जो हरकत किया है अगले 2 दिनों में वह सभी का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आदेश तो आपको भी मिला है कि दोस्तों अभी से ही आसपास जो तुम्हारे रहते हैं अब तुम्हें सुरक्षा रखना होगा। तुम सुरक्षा नहीं रखोगे तो बाद में तुमको दिक्कत होगी। और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तुम्हारे लिए निकला है। जय श्री राम तुमको बहुत कुछ देने वाले हैं 2 दिनों के अंदर, और आप चाहते हैं कि उनका सच में सर्वनाश हो जो तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। तो कमेंट में हां लिखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब जीवन में कोई इंसान एक बार सफल नहीं होता है, जब कोई काम करता है उनका काम नहीं बनता है, जब किसी क्षेत्र में वह कोई प्रयास करता है आगे बढ़ाने के लिए, जब उनका प्रयास सफल नहीं होता है, जब दोस्तों वह हार जाते हैं किसी चीज में, तो लोग हंसने लगते हैं, मजा उठाने लगते हैं कि देखो हो गया ना, तुम क्या कर पाया। दोस्तों तरह तरह के लोग बात करते रहते हैं, लोग मुंह खोलकर हंसते हंसते दिखा देते हैं। और आपके भी जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ है, और कुछ ऐसे ही जिंदगी को आप लोगों ने भी देखते हुए आए हैं। लेकिन दोस्तों आज उन लोगों की जय श्री राम मुंह को बंद करने वाले हैं जो लोग तुम्हारी जिंदगी में तमाशा देखता था, तुम्हारी हार की, तुम्हारा नुकसान की लोग तमाशा देखता था, जश्न मनाता था और हंसता था। आज उन्हीं लोगों का मुंह बंद करने वाला है। जी हां दोस्तों, आज तुम्हारे सफलता और लोगों की मुंह को बंद करने वाले हैं। वह कहते हैं ना कि तुम जीवन में दूसरों को तमाशा देखना छोड़ दो, क्योंकि तमाशा तो खुद एक दिन तुम्हारा भी बन सकता है। और कहीं दोस्तों जो लोग आपका तमाशा देखते थे, आपके बुरे वक्त में हंसते थे, आपकी हर में हंसते थे, आज उन्हीं लोगों का मुंह बंद होते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर जो महापरिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है, आगामी 2 दिनों के भीतर जो आपके भाग्य में परिवर्तन होने वाला है, सच में दोस्तों अब मुंह खोलकर हंसने वाले लोगों के मुंह एकदम से बंद ही हो जाएंगे। बता दे क्या, जय श्री राम की कृपा से आपकी सफलता, आपकी कामयाबी है। अब तुम्हारे उन लोगों के चेहरे के होश उड़ा देंगे जो लोग हमेशा तुम्हारे नाकामयाबी को देखना चाहते थे। वह कहते हैं ना कि अगर ईश्वर हमारे साथ खड़ा है तो ये दुनिया वाले लाख हमारे बर्बादी देखना चाहे तो कोई देख नहीं सकता है। और स्वयं आज जय श्री राम तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुशी देने वाला है, और तुम्हारे जीवन में हंसने वाले लोगों की भी आज मुंह बंद हो जाएगी। जी हां साथियों, यह बात बिल्कुल आप लोग सत्य सुन रहे हैं, क्योंकि तमाशा तो तुम्हारी दुनिया ने बहुत देखा है। तमाशा देखने वाले हजार लाखों इंसान हैं, लेकिन साथ देने वाला एक भी इंसान कभी खड़े नहीं रहते हैं। और यह मुझे पता है कि दुनिया वाले आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन फिर भी तुमने जीवन में चलना कभी बंद नहीं किया। तुमने हमेशा चलते रहे, हमेशा अपने रास्ते पर मेहनत करते रहे। तुम यही सोचकर जीवन में हमेशा चलते थे कि क्या हुआ, आज दुनिया वाले हंस रहे हैं तो हंसने दो, हम मेहनत तो कर रहे हैं। हम अगर रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारी मेहनत जरूर एक दिन कामयाब होगा। आप हमेशा सच्ची श्रद्धा से, रिश्ता भाव से जीवन के रास्तों पर चलते रहें। और वह कहते हैं ना कि जो इंसान दूसरों की बातों को ध्यान नहीं देता है, केवल अपने काम पर फोकस रखना है, केवल अपने काम से मतलब रखता है, तो वह इंसान का एक दिन इतिहास बदल जाता है। और ठीक ऐसा ही आने वाले आगामी 2 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में भी होने जा रहा है। दोस्त बताना चाहेंगे कि अब समय का पहिया पूरी तरह से बदल चुका है। अब समय का चक्कर इस तरह से चल चुका है कि दोस्तों सच में अब जिंदगी के जो रास्ते तुम्हारे लिए कठिन लगता था, अब वह बहुत ही सरल लगने लगेगा, बहुत ही आसान लगने लगेगा। मित्रों, अब तुम्हारे रास्तों पर कांटे नहीं नजर आएंगे, बल्कि आप फूल नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, आगामी अगले 2 दिनों के भीतर स्वयं प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपकी एक नई किस्मत, एक नई खुशियां आपके जीवन में आने जा रहे हैं। दोस्तों साथियों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे
कि स्वयं देवताओं का बहुत बड़ा फैसला चुका है। वह कहते हैं ना कि भगवान जब कोई फैसला एक बार कर देता है तो अब फैसला कभी भी रुकता नहीं है। जीवन में हर हाल में वह घटना होकर ही रहते हैं। और आज दुनिया वाले तमाशा क्या देखेंगे, बल्कि तुम दुनिया के तमाशा देखने वाले हो। जी हां दोस्तों, भगवान श्री राम जी की कृपा से अगले 2 दिन या जो दिसंबर महीना का 2 दिन है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही खुशियों का दिन होगा। आज तुम दोस्तों जीवन में अपने मेहनत से अपने कार्यों में आगे बढ़ने वाली हो। आपकी मेहनत आज बहुत हद तक रंग दिखाने वाली है। मित्रों, बताना चाहेंगे कि दिसंबर महीना का या 2 दिन आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं और आपके जीवन से वह सब कुछ लेकर जाने वाली है जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बनती थी, तुम्हारे तकलीफों की वजह बनती थी और तुम्हारे जीवन में परेशानी की वजह बनती थी। लेकिन दोस्तों, अब वह सारी वजह, वह सारी समस्या अब तुम्हारे जीवन से दूर होने का समय आ चुका है। बता दें कि बहुत लंबे वक्त से आप लोगों ने कोई खुशी नहीं देखा था। लोग आपके ऊपर हंसते थे, यह चीज तुमने देखा था क्योंकि आपका बुरा वक्त चल रहा था। लेकिन अब वही बुरा वक्त आपके जीवन में इस तरह से अच्छे समय लौट करके चलने वाले हैं कि दोस्तों देखकर कि आपकी आंखें भी नाम हो जाएगी। आज तुम्हारा मेहनत सफल हुआ, आज तुम्हारी मन की मुरादें पूरा हुआ। दोस्तों, तुमने जिंदगी में हमेशा असफलता देखते थे और यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस कलयुग में जो इंसान सफल नहीं बल्कि असफल हो जाएगा तो उनके ऊपर पूरी दुनिया हंसना है, और कहीं ना कहीं ऐसा ही आपके जीवन में भी हुआ है। लेकिन वह कहते हैं ना कि कोशिश अगर तुम करते रहोगे, एक बार अगर तुम सफल हो गए तो दोबारा सफल जरूर होंगे। और आज जो जीवन में तुम्हारे लिए समय आया है, तुम्हारे जो कोशिश हैं वह तुम्हें आज अच्छा परिणाम देने वाला है। स्वयं जय श्री राम की कृपा से आपकी कुंडली की अब रेखा बदल चुका है। दोस्तों, कहां स्थिति का ऐसा परिवर्तन तुम्हारी कुंडली में नजर आ रहे हैं जो कि आपकी भाग्य की दिशा को बदलेंगे और आपके जीवन में खुशियों के समय नजर आने वाले हैं। लोग तुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं भीड़ से अलग हूं, और अक्सर लोग उस चीज पर हंसते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते, क्योंकि इंसानी दिमाग को जो चीज जानी पहचानी लगती है वही सुरक्षित लगती है, और जो चीज अलग होती है वही मजाक बन जाती है। मेरी बातें कभी बहुत सीधी होती हैं तो कभी बहुत उलझी हुई, कभी मैं सच बोल देता हूं तो कभी खामोश रह जाता हूं, और लोगों को यह अजीब लगता है कि कोई इंसान इतना सामान्य होते हुए भी अलग कैसे हो सकता है। वे मेरी चाल पर हंसते हैं, मेरे बोलने के तरीके पर, मेरे सवालों पर, मेरी खामोशी पर, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में सवाल पूछने की आदत नहीं रह गई है, और जब कोई सवाल पूछता है तो वह उन्हें खतरा लगता है। वे मेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, मेरी सोच को बचपना और मेरे अकेलेपन को हार मान लेना, जबकि सच्चाई यह है कि अकेलापन अक्सर ताकत की शुरुआत होता है। हर बड़ा इंसान कभी न कभी अकेला रहा है, मगर लोग सिर्फ हंसते हैं क्योंकि हंसना आसान है, समझना मुश्किल है। लोग हंसते हैं ताकि वे अपनी असुरक्षाओं को छुपा सकें, ताकि उन्हें अपनी कमियां न देखनी पड़े, क्योंकि जब कोई अलग खड़ा होता है तो वह उन्हें आईना दिखाता है, और आईना देखकर सभी खुश नहीं होते। कुछ उससे डर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ हंसकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं उन्हें सोचने पर मजबूर करता हूं बिना बोले। मैं उन्हें उनके आराम से बाहर धकेल देता हूं, सिर्फ अपने अस्तित्व से। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, फिर भी मेरी खामोशी सवाल बन जाती है। मेरी आंखों में जवाब होते हैं जिनसे वे डरते हैं, और डर अक्सर मजाक में बदल जाता है। लोग उस पर हंसते हैं जो उन्हें भीतर से हिला दे, और मैं शायद उन्हें थोड़ा सा हिला देता हूं, इसलिए वे मुझे हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी तुलना करते हैं, मेरा नाम लेकर हंसते हैं ताकि वे खुद को बेहतर महसूस कर सकें। मगर सच यह है कि हर हंसी में थोड़ी सी घबराहट छुपी होती है, हर मजाक के पीछे थोड़ा सा डर छुपा होता है, और हर ताली के पीछे एक खालीपन। लोग मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं उन्हें सहज होने नहीं देता। मैं उन्हें उनकी झूठी परतों से बाहर निकालता हूं, सिर्फ अपने असलीपन से। और यह दुनिया अक्सर असली लोगों के लिए तैयार नहीं होती। यह दुनिया उन्हें पसंद करती है जो नकाब पहनकर मुस्कुराते हैं, जबकि मैं नकाब पहनना नहीं जानता, इसलिए मेरी सच्चाई उन्हें अशोभनीय लगती है। वे सोचते हैं कि मैं अजीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कम हूं,
मगर सच्चाई यह है कि मैं बस अलग हूं, और अलग होना इस दुनिया में एक अपराध जैसा माना जाता है। लोगों के लिए हंसना एक हथियार बन गया है, जिससे वे उन्हें चोट पहुंचाते हैं जो उनसे अलग होते हैं। मगर वे यह भूल जाते हैं कि जिस दिन उन्हें भीड़ से बाहर खड़ा होना पड़ा, उस दिन उन्हें भी उसी हंसी का सामना करना पड़ेगा। और शायद तब उन्हें समझ आएगा कि हंसी हमेशा खुशी की निशानी नहीं होती। कभी कभी वह एक ढाल होती है, एक दीवार होती है, एक छुपा हुआ डर होती है। और मेरी चुपचाप मुस्कान के पीछे कोई हार नहीं है। वहां सिर्फ समझ है, वहां सिर्फ स्वीकार है, वहां सिर्फ यह सच्चाई है कि लोग हमेशा किसी न किसी पर हंसते रहेंगे, आज मुझ पर, कल किसी और पर, क्योंकि वे खुद से नजर मिलाने से डरते हैं और इसलिए वे दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर हर हंसी का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की हंसी चोट नहीं पहुंचाती। और शायद यही वजह है कि लोग मुझ पर हंसते हैं, क्योंकि वे दुनिया हैं और मैं अपनी ही दुनिया में शांत खड़ा हूं।